Hello students, I am Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta ma'am. Today we are going to continue with lesson 2 of parts of speech. During lesson 1 we learnt about 8 parts of speech named as noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So let's start with kinds of nouns. Nouns are the names of things around us. इस चीज़ को सब कोई जानता है. If someone asks you define noun, you will simply say that nouns are naming words. Names of things around us are nouns. It is quite right, but further, noun has been divided into 5 kinds: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun and material noun. So we start with common noun. Nouns that are used to name general things are called common noun. Remember, they are used to name general things, means not particular. So common noun is a name given in common to every person, not a person, a particular person. In common to every person or thing of the same class or kind. Got it? Common here means shared by all. I repeat for you, common nouns are used to name general things, means they are common to every person or thing of the same class or kind. Like I give you one example. Can you guess the common noun here? King. King बोलते हैं तो एक जनरल जो है सब किंग्स की इमेज हमारे सामने आती है या फिर एक जनरल डेजिग्नेशन को शो करता है. ठीक है. जब हमने नेम लिया अशोका, यहाँ पे हम पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, अशोका. सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. दैट मीन्स द नेक्स्ट वन प्रॉपर नाउन. Nouns that are used to name an individual person, place or thing. These are called proper nouns. So, the noun Ashoka refers to a particular king. But the noun king might be applied to any other king as well as to Ashoka. King का जो ये टाइटल है ये आप किसी भी और दूसरे किंग को अप्लाई कर सकते हो, अशोका को भी अप्लाई कर सकते हो. It can be applied to any king. It is common to all the kings. This title king is common to all the kings. But Ashoka, ठीक है, this refers to a particular king. So the noun Ashoka is a proper noun and the noun king is a common noun. क्योंकि ये मेरा जो चैनल है ये बाइलिंगुअल चलता है तो एक बार इन सारी चीज़ों को, इन 2 नाउन्स के बारे में मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. कॉमन नाउन जो है, कॉमन से मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल. मीन्स जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. किंग का टाइटल जो है ये आप हर किंग के नाम के आगे लगा सकते हो. ठीक है. अलेक्जेंडर वॉज अ ग्रेट किंग, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. तो किंग तो अलेक्जेंडर भी हुआ और अशोका भी हुआ. तो किंग जो नाउन है ये तो कॉमन हो गया ना दोनों किंग्स के लिए. तो जो वर्ड, जो नाउन एवरी पर्सन या एवरी मीन्स जनरल जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी के लिए, दोज आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. कॉमनली जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी के लिए भी. ठीक है. लेकिन अशोका वॉज अ ग्रेट किंग जब हमने बोला तो वी आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट अशोका. तब हम सिर्फ अशोका की बात कर रहे हैं. यहाँ पर नाउन अशोका जो है ये एक पर्टिकुलर किंग को रेफ़र कर रहा है, इसीलिए दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं. जैसे मान लीजिए हम यहाँ कहें कि हम यहाँ पे बोलें कि सीता इज़ अ गर्ल.
ठीक है, किंग को छोड़ो, हम जनरल बात करते हैं। सीता इज़ अ गर्ल। अब देखिए जो गर्ल नाउन है यहाँ पे, आप बड़ी इजीली गेस कर सकते हैं कि दिस इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि जनरली गर्ल हम किसी भी गर्ल के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीता इज़ अ गर्ल। अब यहाँ पे आपने उस गर्ल को नाम दे दिया है। सो नाउन्स विच आर यूज टू नेम एन इंडिविजुअल पर्सन, यू कैन सी द डेफिनेशन। नाउन्स जो यूज़ होते हैं इंडिविजुअल पर्सन को नेम देने के लिए, दोज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स। आपने एक प्रॉपर नाम बता दिया, ठीक है, सीता, तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। और जब आपने बताया कि शी इज़ अ गर्ल, तो गर्ल कहना, गर्ल जो है एक कॉमन नाउन है। कॉमनली आप जितने भी गर्ल्स को देखोगे आप उनको गर्ल ही कॉल करोगे, है ना, बॉयज़ को देखोगे तो बॉय कॉल करोगे। सो दीज आर कॉमन नाउन्स एंड द नेम्स of individual person, place or thing, those names are called proper noun. Now this might be clear to you all. I have certain examples here like table, bottle, car. आपने यहाँ पे देखा कॉमन नाउन्स में मैंने लिख रखा है टेबल, बॉटल, कार। अब आपने उस कार का नाम बता दिया, ठीक है, आपने बता दिया Hyundai का है या फिर आपने बताया स्विफ्ट का है, देन दैट बिकम्स प्रॉपर नाउन। लेकिन आपने जनरली कार बोला तो वो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हमारे पास में है माइकल जैक्सन स्टेड एट द हिल्टन होटल इन एडिलेड लास्ट जुलाई। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, ठीक है। माइकल जैक्सन, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। जब आपको माइकल जैक्सन बोला तो आपको पता चला कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की आपने बात की तो दैट बिकम्स प्रॉपर नाउन। देयर आफ्टर आपने बोला हिल्टन होटल, अब आपने एक प्लेस की बात कर दी, कौन से होटल की बात की आपने, हिल्टन होटल की, नेम दे दिया उसको, आपको पर्टिकुलरली सीधा एक होटल पे ध्यान गया, दैट इज़ हिल्टन होटल। सो दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। देन आपने प्लेस बताया कहाँ पे, एडिलेड में, अब जगह का नाम भी आपको बता दिया, देन अगेन नेम इज़ क्लियर टू यू। अब कॉमनली हर सिटी को, हर स्टेट को तो एक पर्टिकुलर नाम से नहीं बताते ना, सिटी या स्टेट बोलते हैं, सिटी, स्टेट, ये क्या हो गए, कॉमन नाउन्स हो गए। और जब आपने उस सिटी का नाम बता दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, स्टेट का नाम बता दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। लास्ट जुलाई, अब यहाँ पे जुलाई क्या है, प्रॉपर नाउन है, और अगर यहाँ पे मंथ लिखा होता तो वो कॉमन नाउन होता, ठीक है। मंथ, आप 12 मंथ्स आपके पास में है, आप हर मंथ को मंथ ही बोलते हो, है ना, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन आपने जब जुलाई बोल दिया तो आपने जुलाई मंथ को इंडिकेट किया, जुलाई वर्ड इटसेल्फ इज़ अ proper noun. I hope everything is clear to you all, but still if you have any doubts you can ask easily those doubts by putting those questions in the comment box. Now we move on to collective nouns. A collective noun is a collection of things taken as a whole. Collection of things, इस बात को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। कलेक्टिव नाउन में कोई भी सिंगल चीज़ नहीं होगी बल्कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स होगा, ठीक है। इट इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और अ नंबर ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बोल लिया अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स एक कॉमन नाउन है, ठीक है, आपने बर्ड का नाम नहीं बताया, बर्ड्स इज़ अ कॉमन नाउन। अब आपने बोला अ फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक से मतलब आप झुंड बताना चाहते हो कि बर्ड्स का जो झुंड उसको इंडिकेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो भी मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किए हैं ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है। पर्सन्स का, थिंग्स का जो कलेक्शन जो है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सो ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स। आर्मी, हर्ड, बंच, पॉड, ठीक है, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अगर आपने बोला अ पॉड ऑफ डॉल्फिन्स तो सामने वाला इजीली समझ जाएगा कि आप डॉल्फिन्स के ग्रुप की बात कर रहे हो। आपने अ लगाया है यहाँ पे, ठीक है, आर्टिकल अ लगाया है क्योंकि आपने एक झुंड देखा, डॉल्फिन्स का ग्रुप देखा, है ना। तो पॉड जो है दिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन। अगेन इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, आपको याद रखना है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, नेवर फॉरगेट दिस, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे हमने बोला क्राउड। सो जब आप क्राउड बोल रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर,
बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं, तब आप उसको क्राउड बोल रहे हैं, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड क्राउड। अ कलेक्शन ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड क्राउड। जब हमने बोला द वर्ड ज्यूरी, जजेस का जो पैनल होता है दैट इज़ कॉल्ड ज्यूरी। तो मैंने क्या बोला, ये पैनल ऑफ जजेस है, मतलब फिर से कलेक्शन हो गया ना, ठीक है। तो ऐसा नाउन जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स को बताए, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स को बताए, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ थिंग्स व्हेन टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। बहुत सारे लोग उसमें हों लेकिन उसको ज्यूरी एक सिंगल वर्ड से आपने बता दिया, देन इट बिकम्स कलेक्टिव noun. I hope this collective noun is also clear to all. Now we move on to abstract noun. Abstract noun is the name of something that can't be recognized by five senses. देखिए हमारे five senses कौन से हैं? Sense of touch, taste, hear, smell और see, ठीक है। हमारी eyes, नोज़, टंग, ईयर और स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। और इन सेंस ऑर्गन से हम जिस तरीके से चीज़ों को रिकग्नाइज करते हैं, वो सारे जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने सेंसेस से ऑर्गेनाइज करते हैं, इन 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से एनालाइज करते हैं, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए आगे लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, इट कैन ओनली बी रिकग्नाइज्ड बाय द माइंड। फाइन, यू कैन ओनली रिकग्नाइज्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय माइंड, ठीक है। इट कैन बी द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। किसी भी क्वालिटी को ले लो चाहे आप इसमें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है करेज, ठीक है, आपने ये क्वालिटी ले ली करेज की, है ना। अब आप करेज को देख तो नहीं सकते, हाँ आपने किसी को करेज से लड़ते हुए देखा है, आप ही कहोगे ना मैंने उसकी बहादुरी को देखा है, तो आपने उसकी बहादुरी को उसके एक्शंस में देखा है, यही हमने बोला द नेम ऑफ एक्शन, ठीक है। द नेम ऑफ अ क्वालिटी, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ क्वालिटी, ठीक है। आपने उसकी क्वालिटी को देखा है, उस क्वालिटी का जो नाम है उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। जैसे आपने बोला कि आई थॉट ऑफ एन आइडिया, अब आपने एक आइडिया सोचा, पर क्या आप अपने आइडिया को खुद देख सकते हो? क्या उसको स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, हियर कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। सो आइडिया, ओपिनियन, डिलाइट, होप, एक्साइटमेंट, फियर, पॉसिबिलिटी, है ना, ये ऐसे बहुत से नाउन्स हैं, ठीक है। तो जितने भी ऐसे नाउन्स जिनको हम सिर्फ अपने 5 सेंसेस से रियलाइज़ कर सकते हैं, जिनको हमने 5 सेंसेस से हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। रिकग्नाइज नहीं कर सकते बट वी कैन ओनली फील देम। समझ में आ गया? जैसे कि हमने बोला बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के, जैसे ग्रामर, द वर्ड इटसेल्फ ग्रामर, ठीक है। ये एक तरह से इट इज़ द नेम ऑफ सब्जेक्ट मान लो आप, है ना। सो दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन वी कैन से दैट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, हमने बोला अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब आप कहोगे कि मैम उसकी ब्यूटी तो हमें दिखाई दे रही है, आपको ब्यूटी दिखाई दे रही है ना, लेकिन द वर्ड ब्यूटीफुल इटसेल्फ, फ्लावर तो फ्लावर कौन सा है? फ्लावर तो आप शो कर सकते हो, है ना, बट द वर्ड ब्यूटीफुल कैन यू शो इट? नहीं शो कर सकते ना आप। सो अगेन आई टेल यू द सेम थिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अब मैं क्वालिटी की बात करती हूँ तो मैंने आपको बता दिया, जैसे ब्रेवरी हो गया, काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, विजडम हो गया, ये सारे क्वालिटी के नेम्स हैं। जब मैं एक्शन की बात करती हूँ तो जैसे हमने बोला जजमेंट, हमने बोला लव, हमने बोला हेट्रेड, हमने बोला लाफ्टर, ठीक है, ये सारे क्या हैं? एक्शन हैं।
उसके बाद में हम ऐसी एब्स्ट्रैक्ट स्टेट्स की बात करें तो जैसे हमने बोला, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चाइल्डहुड। हमने चाइल्डहुड को बोला, ठीक है, लेकिन क्या चाइल्डहुड को हम देख सकते हैं? हमने स्पेंड किया है चाइल्डहुड का टाइम अपना, है ना, लेकिन क्या हम उसको देख सकते हैं अपने 5 सेंसेस से? किसी भी तरीके से उसको कैप्चर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्टेट की अगर हम और बात करें तो यूथ, बॉयहुड, इसके अलावा जैसे हम बोलें पॉवर्टी, सिकनेस, स्लीप, डेथ, these all are the names of quality, action or states. These are called abstract nouns. Clear? So abstract noun must be clear to you all. Now we move on to material noun. Material noun, you can see the definition here. It refers to a material or substance from which things are made. आपको डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से रीड करना है, मोर देन 1 टाइम, मोर देन 2 टाइम्स। जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आए, आपने डेफिनेशंस को बार बार रीड करना है, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएंगी तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। वी कैन नॉट थिंक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट समझना है आपको, तो आपको डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से रीड करना होगा मल्टीपल टाइम्स। अब जब हमने बात की है मटेरियल नाउन की, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमारे सामने है विच टेल्स अस कि मटेरियल नाउन्स मीन्स इट रेफर्स टू दोज मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। जैसे यहाँ पे लिखा सिल्वर, यहाँ पे लिखा गोल्ड, यहाँ पे लिखा आयरन। अब जैसे ऊपर मैंने बात की थी कॉमन नाउन की, मैंने यहाँ टेबल को डाला था कॉमन नाउन में, है ना। जनरली आपने बोला कि आई वॉन्ट द टेबल आपने बोला, लेकिन अगर आपने बता दिया कि आई वॉन्ट द वुडन टेबल, है ना, अब आप वो मटेरियल नाउन बन गया। फिर जब आपने ये बताया कि वो थिंग्स जो हैं वो किस चीज़ से बनी हैं, सब्सटेंस या किस मटेरियल से वो चीज़ें बनी हैं, तब आप बात कर रहे हैं मटेरियल नाउन की। जैसे आपने सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सारे मटेरियल्स हैं, है ना। सो दीज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल नाउन. Fine. Now we have done with nouns. If you want me, I'll take a short revision for you all. Let's see once again. देखिए, हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने जाना काइंड्स ऑफ नाउन्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। मैं आपको बता दूं कि बस ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स नहीं है। नाउन्स फर्दर सिंगुलर, प्लूरल, है ना, इसमें भी डिवाइडेड हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, देयर आर मैनी। लेकिन ये एक सरफेस लेवल पे, मतलब एक मोटे तौर पे आपको मैंने एक डिवीज़न करके बताया है। बाकी सब जो हैं वो इन्हीं कैटेगरीज़ के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, बाकी सब इसके अंदर ही आ जाएंगे। पोजेसिव्स हो गए, है ना। इसके अलावा टर्म्स ऑफ एड्रेस की जो टर्म्स होती हैं, दे ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन्स, ठीक है। जैसे आपने बोला मिस्टर स्मिथ, तो मिस्टर यहाँ पे जो टर्म ऑफ एड्रेस है, मिस्टर से आप किसी को नाम लेके बोल रहे हो मिस्टर स्मिथ, है ना, तो आपसे पूछा जाएगा, तो मिस्टर जो है, मिस्टर भी यहाँ पे जो वर्ड इटसेल्फ है, इट इज़ अ नाउन बिकॉज वी यूज़ इट टू एड्रेस सर्टन पीपल, है ना। तो इसलिए नाउन्स ऐसा नहीं है कि बस ये 5 काइंड्स में ही हैं, आगे और भी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन ये मेजर जो डिवीज़न जो है ये मैंने आपको शो करके दिखाया है यहाँ पे। अब कॉमन नाउन्स हमने देख लिया। कॉमनली, जनरली जो थिंग्स को हम जिस नेम से बुलाते हैं, दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स, ठीक है। जैसे मैंने कार का एग्जांपल आपको बताया था, किंग का एग्जांपल आपको बताया कि किंग, आप बहुत से किंग्स के साथ में, उनके नाम के साथ में किंग टाइटल ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आप पर्टिकुलर किंग का नाम ले रहे हैं दैन इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। यहाँ पे आपको बताया माइकल जैक्सन पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो गया, हिल्टन होटल, ये होटल का नाम हो गया, ये प्लेस का नाम हो गया, दिस इज़ द नेम ऑफ द पर्टिकुलर मंथ। सो दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन्स। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन्स की हमने बात की कि इट इज़ ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, नेवर फॉरगेट दिस, कलेक्शन हमेशा याद रखिए, इट इज़ ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। हमने देखा आर्मी, क्राउड की हमने बात की, बंच ऑफ ग्रेप्स, पॉड ऑफ डॉल्फिन्स एट्सेट्रा। फिर हमने बात की एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कि इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट कांट बी रिकग्नाइज्ड बाय 5 सेंसेस, इट कैन ओनली बी
फेल्ट। जैसे हमने बात की ट्रुथ की, ऑनेस्टी की, है ना। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यू कैन रीड देम अगेन। उसके बाद में मटीरियल नाउन, मटीरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मटीरियल नाउन, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वुड हो गया, दीज ऑल आर मटीरियल, so these all come under the category of material noun. Thank you all for watching the video. Please do not forget to like, subscribe and share.